ये है लेक्चर नंबर 14 और इसमें सीखने वाले हैं आप इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन मैग्नीशियम क्लोराइड। सिंपल सा सेटअप है। इसके प्रीवियस वीडियो में मैं आपको सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस सिखा चुका हूं और आज आप अगर उस लेक्चर को अच्छे से नहीं समझ पाए हैं तो ये आपके लिए एक और लेक्चर है। इसमें आपको मैग्नीशियम क्लोराइड को मोल्टन स्टेट में लेकर के आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करके दिखाता हूं। कैसे सेल रिएक्शन लिखते हैं ये आप मेनली आज इसमें सीखेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में भी सीख जाएंगे और ये रिएक्शन रियल वे में कैसे होती है, हम किसी का भी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे बड़े आसानी से आप निकाल पाएंगे। तो देखिए मेरे सामने ये एक आप जो सेल देख रहे हैं, इस सेल को देखिए, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ऐसा सेटअप होता है। एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आप जो गोले गोले देख रहे हैं, इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड का मोल्टन स्टेट में सॉल्यूशन भरा हुआ है। मोल्टन स्टेट का मतलब होता है हीट करके इसको मोल्टन स्टेट में किया जाता है। ये एक्वस सॉल्यूशन नहीं है, दिमाग में रख लीजिए, ये एक्वस सॉल्यूशन नहीं है। क्या है? मोल्टन स्टेट है। हीट करके इसको क्या करेंगे, हिंदी में बोलते हैं गलित अवस्था, उसमें लेके आते हैं मोल्टन स्टेट। इससे मॉलिक्यूल्स फ्री टू मूव हो जाते हैं, आसानी से इधर उधर घूम सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं आयंस होते हैं। क्या आयंस भरे हुए हैं अभी बता रहा हूं। ये आपका एक कंटेनर है। इस कंटेनर में मैग्नीशियम क्लोराइड का मोल्टन स्टेट में सॉल्यूशन भरा हुआ है। ये दो इलेक्ट्रोड हैं कार्बन के। ये दो इलेक्ट्रोड से यहां पर तो आप एक वायर देख रहे हैं, इसे बैटरी से या किसी सिंपल सेल से कनेक्ट कर देते हैं। ये बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो इसमें क्या करेंगे, इसे अपन कन्वर्ट कर देते हैं। मान लीजिए बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का नाम क्या है ये आपको याद रखना है। ज्यादातर स्टूडेंट यही भूल जाते हैं, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या नाम है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड का क्या नाम दें। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अलग था, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अलग है, बिल्कुल अलग है, जस्ट अपोजिट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव था और यहां पर एनोड पॉजिटिव है। तो ये इस इलेक्ट्रोड को क्या कहेंगे, एनोड। ये एनोड है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे, एनोड। और इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड का नाम देंगे कैथोड। ये दो इलेक्ट्रोड है आपके। आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ रहे हैं और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मैग्नीशियम क्लोराइड का मोल्टन स्टेट में है। किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, क्या केमिकल रिएक्शन होगी, कौन से प्रोडक्ट किस इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाएंगे, उनको हमें देखना है। आपको केमिकल रिएक्शन आप सिंपल तरीके से सिखाने वाला हूं। तो आपको क्या समझ में आ गया, ये एनोड है, पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, एक कैथोड है, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। अब बात आती है इसके अंदर ये मोल्टन स्टेट में मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का अगर डिसोसिएशन होगा तो टू टाइप के आयंस होंगे, मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड आयन। मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोराइड पर 1 नेगेटिव होता है। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कहीं भी इसमें लिख लेते हैं समझने के लिए। ये सारे आयंस हैं। ये देखिए ये है Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ये रहा Mg2 पॉजिटिव, ये भी Mg2 पॉजिटिव, यहाँ पर Cl नेगेटिव, यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव, यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव, यहाँ पर Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव,
Mg2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। इस तरीके से इसमें मैग्नीशियम और क्लोराइड आयंस पूरे के पूरे सॉल्यूशन में इसी तरीके से फ्री टू मूव घूम सकते हैं मोल्टन स्टेट में। सॉलिड स्टेट में ये एक ही क्रम में अरेंज रहते हैं, हार्ड होते हैं और वो किसी भी तरीके का करंट कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये हमारा मोल्टन स्टेट में मैग्नीशियम क्लोराइड है। अब जैसे ही हम बैटरी से इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, किसमें, इस सेल के अंदर इस बैटरी से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये आयंस अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगते हैं। सिंपल सी बात समझ दो, अपोजिट का मतलब होता है ये यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो ये Cl नेगेटिव आयंस यहां इसके आसपास जमा हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। जितने Cl नेगेटिव आयन है वो इस तरफ मूव करेंगे, जितने भी Cl नेगेटिव हैं इधर मूव करेंगे इस तरीके से। मैं कुछ आयंस को दिखा रहा हूं आपको। और Mg पर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो मैग्नीशियम आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की तरफ मूव करके वहां पर डिपॉजिट होने लगते हैं। तो देखिए मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए मैग्नीशियम आयन इधर आएंगे, ये मैग्नीशियम आयन इधर आएंगे, ये मैग्नीशियम आयन इधर जाएंगे, ये मैग्नीशियम आयन इधर आएंगे। जहां जहां मैग्नीशियम है वो इस साइड में मूव करेंगे और जो जो Cl है वो इस साइड में मूव करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है सिंपल सी चीज। किसी का भी आयनिक सॉल्यूशन ले लीजिए मेल्ट कंडीशन में और उसे बैटरी से जोड़ दीजिए। बैटरी में से इसमें हल्का सा वोल्टेज देना है यानी सिंपल सा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना है। ये आयंस अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर मूव करने लगते हैं और वहां पर जाकर के ये डिस्चार्ज हो जाते हैं। डिस्चार्ज क्या है, इससे क्या होगा, तो यहां पर जैसे ही जैसे मैग्नीशियम आयन कहां जाएंगे, यहां पर जाएंगे और Cl कहां आएंगे, इस पर आएंगे। देख लीजिए जरा, तो यहां पर Cl पर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये यहां पर क्या करते हैं, ये यहां पर इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर देते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इस कैथोड से होते हुए और इस एनोड पर आकर के मैग्नीशियम पर जो 2 पॉजिटिव चार्ज है ये गेन करते हैं और ये क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं और मैग्नीशियम आयन मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसके आसपास जमा हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। यानी दोनों आयन अपोजिट इलेक्ट्रोड पर क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, देखिए Cl एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को यहां से फ्री करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर साइड को जाने लगे। ये इलेक्ट्रॉन्स का मूव हो रहा है इस टाइप से और ये इलेक्ट्रॉन यहां आके ये देखिए इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं और ये इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे, मैग्नीशियम को मिलेंगे इलेक्ट्रॉन और ये मैग्नीशियम का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। इसी को बोलते हैं डिस्चार्ज होना। 2 पॉजिटिव यानी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएंगे, Mg2 पॉजिटिव Mg में कन्वर्ट हो जाएगा और Cl नेगेटिव Cl में कन्वर्ट हो जाएगा और क्लोरीन गैस बन करके इस इलेक्ट्रोड से हम इसको किसी विशेष सिस्टम से बाहर गैस को निकाल लेते हैं। यानी हमें 2 प्रोडक्ट मिल गए, मैग्नीशियम मिल गया और क्लोरीन मिल गया। इन्हीं को हम इसमें प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा सेटअप मैग्नीशियम क्लोराइड का मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइसिस। सेल रिएक्शन कैसे होगी देखेंगे, जैसा इसमें बोल रहे हैं वैसा ही हम रिएक्शन बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने मान लीजिए ये लिया, देखो ध्यान से, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 कैसा है, मोल्टन। ये बात आपको ध्यान रखना है, मोल्टन लिया है, एक्वस सॉल्यूशन नहीं है। एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन अलग टाइप से होगी, वो आप अलग सीखेंगे। ये दोनों इलेक्ट्रोलाइसिस अलग अलग होते हैं, उसमें आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को भी साथ में बताना होगा, तब जाके वो समझ में आएगी। ये सिंपल है मोल्टन स्टेट। देखिए अब ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये मैंने ले लिया मोल्टन स्टेट में। तो सबसे पहले क्या होगा, इसका डिसोसिएशन होगा और डिसोसिएशन होकर काय में कन्वर्ट होगा, Mg2 पॉजिटिव प्लस
Cl नेगेटिव, तो कितने Cl आएंगे यहाँ 2Cl आएंगे, 2Cl नेगेटिव। ये रिएक्शन होगी Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। ये मोल्टन स्टेट में सबसे पहले इसका डिसोसिएशन हो गया। अब जब ये डिसोसिएशन हो गए अलग अलग, तो मैग्नीशियम आयन किधर को जा रहे हैं, देखिए मैग्नीशियम आयन कैथोड की तरफ जा रहे हैं, देख लीजिए कैथोड की तरफ, यानी यहाँ जमा हो जाएंगे, इस कैथोड के आसपास जमा हो जाएंगे, यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाते हैं। मैग्नीशियम आयन इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के, जो कि Cl से यहाँ से गए थे यहाँ पर, ये यहाँ से होकर के ये मैग्नीशियम डिस्चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा मैग्नीशियम। तो जब यहाँ पर होगा तो हम इस पर लिख लेते हैं, ये क्या है कैथोड पर, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एट कैथोड। क्या होगा कैथोड पर, मैग्नीशियम आयन है Mg2 पॉजिटिव, ए एक्वस, या वो नहीं लिखा जाएगा इसमें, सिंपल सा Mg2 पॉजिटिव लिखेंगे। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ये वाले, तो यहां पर लिखेंगे प्लस 2E नेगेटिव गिव्स Mg सॉलिड। बस ये रिएक्शन है मेनली, ये Mg2 पॉजिटिव Mg सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, इसी को कहते हैं, ये यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं। इसको अलग से हम अलग सिस्टम से बाहर कर लेते हैं, एक्सट्रैक्शन के द्वारा, हम बताएंगे उस चीज़ को बाद में। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइसिस सीख रहे हैं कि दो आयंस किस तरीके से डिपॉजिट होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं। तो ये मैग्नीशियम सॉलिड में बन गया। ये रिएक्शन कहाँ हो रही है, ये रिएक्शन कैथोड पर हो रही है, ये लगा हुआ कैथोड। कैथोड कैसा है, निगेटिव इलेक्ट्रोड है। जब इलेक्ट्रॉन कहीं गेन किए जाते हैं तो ऐसी प्रोसेस को हम रिडक्शन बोलते हैं। तो इस रिएक्शन को इस कैथोड पर क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, एट कैथोड रिडक्शन। अब आते हैं एट एनोड, एट एनोड। अब यहां देते हैं, यहां पर ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, यहां पर ऑक्सीडेशन होगा। क्यों होगा, देखिए ये Cl है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा यानी डोनेट कर रहा है, तो जहां इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाते हैं, डोनेट किए जाते हैं, वहां पर ऑक्सीडेशन होगा। तो ये Cl है, तो Cl को पर लिख लेते हैं 2Cl नेगेटिव। 2 मैंने इसलिए लिए कि 2 Cl मिलकर के क्लोरीन गैस बनाएंगे, एक Cl का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता है, तो 2Cl नेगेटिव। ऐसे बहुत सारे Cl है यहाँ पर, 2Cl नेगेटिव। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये Cl रिलीज हो गए तो यहां पर बन जाएगा Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जो दो इलेक्ट्रॉन यहां रिलीज हुए, ये यहां गेन कर लेता है और मैग्नीशियम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए कितनी सिंपल रिएक्शन है। ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब क्या करना है, हमें ओवरऑल रिएक्शन सीखना है। 4 स्टेप में सारी चीजें, पूरी केमिस्ट्री का कोई भी आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, आपको इसी प्रोसेस से करना है। ये समझ में नहीं आया कि किससे इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, किसको गेन करना है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर ये मूव करते हैं, तो Mg देखो निगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिडक्शन। तो इसी रिएक्शन को देख के मैंने यहां पर इसको यूज कर रहे हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन को इसको जोड़ लेते हैं, दोनों को सम कर देते हैं। क्या सम करेंगे, आपको एक तो ये चीज ध्यान रखना है कि यहां पर एक 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको काट दीजिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अब हमारे पास ये बचा Mg2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, और क्या है नीचे 2Cl नेगेटिव, 2Cl नेगेटिव, एरो लगाएंगे। इधर क्या बचा हमारे पास, ये देखिए Mg सॉलिड प्लस Cl2 गैस, ये देखिए कंप्लीट बन गया।
तो हमारे ये दो प्रोडक्ट मिले, मैग्नीशियम सॉलिड और क्लोरीन गैस, ये दोनों प्रोडक्ट हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस में हमें मिलते हैं। तो आपको ये ओवरऑल रिएक्शन सीखना है। फाइनल रिएक्शन ये है, आपको कैथोड पर कौन बनता है, इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं, डोनेट किए जाते हैं, ये आपको मेनली सीखना है। आपको मेन सेल के अंदर दिमाग में रखना है कि अपोजिट आयंस किस तरीके से जाएंगे। और अगर आपको ऐसा भी समझ में नहीं आता है तो आप देख लीजिए, अगर मैं मैग्नीशियम के 2 पॉजिटिव है, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, ये डिस्चार्ज कैसे होगा? डिस्चार्ज जब ही होगा जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से फिनिश हो। कब हो सकता है? जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तब ये पॉजिटिव चार्ज फिनिश होगा, इसी को बोलते हैं डिस्चार्ज होना। तो ये डिस्चार्ज होकर के मैग्नीशियम इस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ जमा हो जाता है। सेम कंडीशन यहाँ होती है, Cl नेगेटिव है, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा तो इसका चार्ज खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसका चार्ज खत्म होगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो लेकिन यहाँ पर हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट करता है, ऐसे 2 Cl नेगेटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ये आकर के एक मैग्नीशियम से मिल जाते हैं और यहाँ पर ये डिपॉजिट हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं डिस्चार्ज होना, अपोजिट आयंस का अपोजिट इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज होना। ये यहां पर लिख देता हूं, ये रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन MgCl2। ये है कंप्लीट रिएक्शन। समझ गए होंगे आप ये सारा, एनोड, कैथोड, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्या मोल्टन कंडीशन होती है। इस तरीके से हम किसी भी मोल्टन कंडीशन में किसी भी आयनिक कंपाउंड का इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं। आपको इलेक्ट्रोलाइसिस संबंधी कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको अभी इलेक्ट्रोलाइसिस की और बहुत सारी रिएक्शन बताने वाला हूं, तो लास्ट तक आगे आते आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।